वेलकम ऑन रिसोवाइस एकेडमी। तो आज हम इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में दूसरी वीडियो है टाइप ऑफ मनी, या आप कह सकते हो टाइप ऑफ करेंसी, जैसे हार्ड करेंसी, कड़ी मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, मुलायम मुद्रा, उष्ण मुद्रा यानी कि हॉट करेंसी। आज इन सबको एक एक करके जानेंगे और ये शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही जल्द आपकी समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कड़ी मुद्रा, हार्ड करेंसी, विश्व की मुद्राएं जिनकी आवश्यकता सभी देशों को होती है कड़ी मुद्रा कहलाती है। इन मुद्राओं में विश्व के देशों द्वारा उच्च विश्वास जताया जाता है। जैसे अब कड़ी मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर को समझा जा सकता है। तो जैसे डॉलर है, इसकी सभी देशों को आवश्यकता होती है क्योंकि तेल को खरीदने में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें डॉलर में ही हम अधिकतर भुगतान करते हैं, तो सभी देशों को होती है। इसलिए इसकी मांग तो अधिक होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, इसलिए ये हार्ड करेंसी होती है। अब समझ गए होंगे आप हार्ड करेंसी। अब बात करते हैं मुलायम मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी। वह मुद्रा जो किसी देश के विदेशी विनिमय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो, मुलायम मुद्रा है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेशी विनिमय बाजार में रुपया। भारत का जो रुपया है इसकी मांग उतनी नहीं है क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल यूज़ में तो आने वाली नहीं है, सिर्फ भारतीयों के लिए ही अधिकतर ये यूजफुल है, या फिर नेपाल जैसे देश। तो इसलिए मुलायम मुद्रा है, इसकी मांग भी इतनी नहीं है और सप्लाई भी इसकी ठीक ठाक है, तो ऐसा कोई इस पर दबाव नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट करेंसी में आती है। लेकिन सॉफ्ट करेंसी में भी आप इसे जब कह सकते हो जब भारत के विदेशी विनिमय बाजार में रुपए का मूल्य गिर रहा हो, तब ऐसा कहना उचित रहता है। और वहीं अगर इसकी भी मांग बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो ये भी हार्ड करेंसी में आ जाएगी। अब आखिरी टाइप हमारा उष्ण मुद्रा। विदेशी विनिमय बाजार में जुड़ी शब्दावली किसी कड़ी मुद्रा का तत्कालिक नाम है, अर्थात यह कड़ी मुद्रा ही है। ये जो आपकी हॉट करेंसी है ये कड़ी मुद्रा ही होती है, लेकिन ये इसका जब ही का तत्कालिक नाम है जब इसका यूज हो रहा है। आसान शब्दों में, जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है और इसका इस्तेमाल छोटी अवधि के लाभ लेने के लिए किया जाता है, उसे हॉट मनी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो देशों की ब्याज दरों का या फिर आपका जो इनकी विनिमय दर रहती है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे डॉलर के अगर रेट बढ़ रहे हैं, भारत में अभी 60 रुपये का था डॉलर, लेकिन फिर 72 का होगा, तो लोग इसे खरीदेंगे और बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे और तुरंत बेच देंगे। तो वो हॉट करेंसी होती है, तुरंत लाभ लेके बेच देना। तो जिसकी इस तरीके से करेंसी की मांग बहुत ज़्यादा होती है और लोग लाभ के उद्देश्य से खरीदते हैं, तो वो ही हॉट करेंसी होती है। तो आशा करता हूँ आपके ये तीनों करेंसी आप समझ गए होंगे, और वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़िए रिसोवाइस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।